हरिओम। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन की सेना ने, उसके महारथियों ने अभिमन्यु का वध कर दिया। अभिमन्यु के वध के पश्चात अर्जुन बहुत विलाप कर रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। भगवान ने अर्जुन की इस दशा को देखकर अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्यों इतना विलाप कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरे पुत्र की हत्या हो गई है, मेरे पुत्र को मार दिया गया है। और ऐसा कह के भी और भी विलाप से रोने लगा। भगवान ने करुणा करके अर्जुन पे पूछा, अर्जुन से फिर, क्या तुम अभिमन्यु से बात करना चाहोगे? अर्जुन ने कहा, जी प्रभु, आपका महान उपकार होगा, कृपया मेरी एक बात करा दीजिए मेरे पुत्र अभिमन्यु से। भगवान ने अभिमन्यु की अंतरात्मा से आवाज लगाई और पूछा, अभिमन्यु, तुम्हारे पिता शोक कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। अभिमन्यु की अंतरात्मा से ऊपर से आवाज आती है, एक आकाशवाणी टाइप, कि कौन किसका पिता, कौन पिता? भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हारे पिता, जिनके तुम पुत्र थे, तुमको भी महाभारत के युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई है। अभिमन्यु ने बड़ा विस्मयकारी उत्तर दिया कि कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, मुझे तो कुछ याद नहीं। भगवान ने अर्जुन से कहा, इतने में वो आवाज लुप्त हो गई। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, सारे संबंध जो तुम मान के बैठे हो सब यहीं तक है। वास्तव में किसी से कोई संबंध नहीं है। शरीरों का जो संबंध है वो अवास्तविक है, और आत्मा करके तो सब एक ही है। और जिनको तुम संबंधी मान भी रहे हो, वो सब अनुबंध के अनुसार एक दूसरे के प्रति कर्तव्यशील हैं। वास्तव में कोई किसी का नहीं है, सारे संबंध माने हुए हैं। वही बात अष्टावक्र जी जनक जी से कहते हैं कि तुम निसंग हो, यानी संग रहित हो, अर्थात सबके संबंध से तुम रहित हो और क्रिया से भी तुम रहित हो, क्रिया से भी रहित हो, क्योंकि सारी क्रियाएं हो रही हैं शरीर में, प्रकृति में, सृष्टि में, और तुम इन क्रियाओं से रहित हो क्योंकि तुम आत्मस्वरूप हो। और आत्मा का शरीर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, सृष्टि प्रतिपल बदल रही है, लेकिन जो आत्मस्वरूप है वो अपरिवर्तनशील है। शरीर के परिवर्तन होने से तेरा परिवर्तन नहीं होता है। शरीर की हत्या से, शरीर के मरण से तेरा मरण नहीं होता है, क्योंकि तू आत्मा के रूप में शाश्वत, अजर, अमर है। विनाश शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। तब जाके अर्जुन को इस बात का ज्ञान हुआ कि सारे जो संबंध हमने मान रखे हैं
वो सारे संबंध सिर्फ शरीर रहने तक हैं। तभी एक जगह नानक जी ने भी बोला है, कऊ काहू का नाही, प्रीतम जान लेव मन माही। जो बात कृष्ण जी बोलते हैं गीता में, जो बात अष्टावक्र जी बोलते हैं अष्टावक्र गीता में जनक जी के लिए, वही बात नानक जी भी कहते हैं। कऊ काहू का नाही, प्रीतम जान लेव मन माही। अपने सुख से सब जग बांधो, कऊ काहू का नाही। तो इस विचार से हमको आत्मा की दृढ़ता का निश्चय होता है, आत्मा का भाव पक्का होता है, और जो शरीर का मिथ्यात्व भाव है वो क्षीण होता है। संसार का जो परिवर्तनशील स्वरूप है उसकी परिवर्तनशीलता पक्की होती है। अब जैसे हमको ये मालूम है कि ये बर्फ है, ये थोड़ी देर में पिघल जाएगी, कितना भी उसको ढकें, लेकिन एक समय आएगा जब वो पिघल जाएगी, ये पक्का मालूम है। वैसे ही ये जो सृष्टि है, संसार है, शरीर है, ये एक अवस्था आएगी जब ये परिवर्तित होते 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 लय हो जाएगा। जैसे स्वप्न में तुमने सृष्टि बनाई, स्वप्न में तो सब कुछ देख लेते हो, पहाड़, जंगल, नदी, तालाब, शेर, भालू, माता पिता, सब कुछ जो जागृत में देख सकते हो वही आप स्वप्न भी दे सकते हो। तो जिस तरह आंख खोलने पर स्वप्न की सृष्टि का लय हो जाता है, स्वप्न की सृष्टि की प्रलय हो जाती है, वैसे ही ज्ञान में आंख खुलने से ये जो जागृत सृष्टि हमें दिख रही है इसकी प्रलय हो जाती है। अब प्रलय होने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि इसकी क्षण भंगुरता पक्की हो जाती है, इसका जो नाशवान स्वरूप है वो मुझे पक्का हो जाता है। जब नाशवान स्वरूप पक्का हो जाता है तो हम फिर इससे इस बात की आशा नहीं करते हैं कि ये सदा बना रहे या बनी रहे। सदा बना रहने में ही दुख है। कोई भी व्यक्ति सदा नहीं रह सकता है, कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रह सकती है, कोई भी सुख सदा नहीं रह सकता है, कोई भी दुख सदा नहीं रह सकता है, क्योंकि जाना, क्षय होना, विलय होना, नाश होना उसका मूल स्वभाव है। तो जब हमको ज्ञान में ये पक्का हो जाता है कि ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये परिस्थिति एक दिन बदलेगी भी, परिवर्तित भी होगी, जाएगी भी, तब हम फिर उससे सुख की आशा नहीं रखते हैं। और अज्ञान में हम सुख की आशा रखते हैं कि सदा बनी रहे और मेरे प्रति सदैव वो कार्यशील रहे, कर्तव्यपरायण रहे। और जब कोई कर्तव्यपरायण नहीं होता है तो फिर दुख होता है, और ये अज्ञान की स्थिति है। ज्ञान के पश्चात हम ये मान के बैठते हैं कि सब जग चालनहार, किस नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चालनहार। ये ज्ञान पक्का कराता है। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा है जो सोते सोते स्वप्न को देखते ही स्वप्न को मिथ्या मान ले। सोते सोते स्वप्न को देखते देखते स्वप्न को मिथ्या मान ले। आज तक ऐसा नहीं हुआ है और ना संभव है। स्वप्न मिथ्या तभी लगेगा जब जाग जाओगे, जब जागृति की अवस्था होगी। वैसे ही जगत का मिथ्या तो ऐसे कोई समझ ही नहीं सकता है जब तक ज्ञान में जागृति नहीं होगी, जब तक विवेक की दृष्टि खुलेगी नहीं। सोते सोते जैसे स्वप्न को मिथ्या नहीं मान सकते हैं, वैसे अज्ञान की नींद में सोते सोते हम जगत को मिथ्या नहीं मान सकते हैं। विश्वास ही नहीं होगा। कोई लाख बताए जगत मिथ्या है, हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे क्योंकि हम अभी सो रहे हैं अज्ञान की नींद में।
हम उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते जागृत की। एक सोया हुआ व्यक्ति जागृत की कल्पना कैसे कर सकता है कि जागृत की स्थिति क्या होती है। तो वैसे ही एक ज्ञान में सोया हुआ व्यक्ति जागृत की सृष्टि की, आत्माकार दृष्टि की, आत्माकार सृष्टि की कल्पना कैसे कर सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि ज्ञान में जागृति हो, विवेक के नेत्र खुले, गुरु से हमारा संपर्क हो। गुरु ही हमारी उस विवेक की दृष्टि को खोलता है, वही जगत को मिथ्या और ब्रह्म को सत्य करा सकता है। वरना लोग कितना भी समझाएं कि जगत मिथ्या है, साधारणतः आदमी नहीं मानता है और नहीं मानेगा। फिर मैं बता रहा हूं कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वो स्वप्न को कैसे स्वप्न कह सकता है, तो जो ज्ञान में सोया व्यक्ति है वो कैसे सृष्टि को स्वप्न कह सकता है। उसके लिए तो स्वप्न या सृष्टि सत्य ही है। आवश्यक है कि ज्ञान में अपनी जागृति हो।